ऑटिज्म में आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? अगर आपको लगता है कि आपका थेरेपिस्ट काम कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं जनरेट कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है कि वो कुछ जानते हैं जो आपको बता नहीं रहे हैं, या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो एक्चुअली आपके लिए प्रॉपर इफेक्टिव नहीं है लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल है। आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट का फाउंडर, और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूं। देखिए, एक चीज़ समझना है, हम लोग, मैं खुद इंक्लूडेड, प्रोफेशनल्स है। प्रोफेशनल्स जब काम करते हैं उनको आप कैसे पे करते हैं? देखिए, वो काम करते हैं, रिजल्ट्स के लिए आप नहीं पे करते हैं। आप पे करते हैं उनका टाइम के लिए या उनका सेशंस के लिए। प्रैक्टिकली उन्हें जो चाहिए उनको तो मिल गया, लेकिन आपको जो चाहिए, क्या आपको मिला? आपको क्या पता भी है आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? लगभग तो पता है। आप बोलेंगे मेरे बच्चे को स्पीच चाहिए, उसका स्कूल जाना चाहिए, या वट एवर, जस्ट अंडरस्टैंड। लेकिन कितना टाइम में कितना दूर पहुंचना है? अभी से 1 साल में आपका बच्चा क्या क्या करने लगे तो आप सोचेंगे नहीं अभी सही है, बिल्कुल सही है। तो आपके पास क्या वो आइडिया है? शायद नहीं। अब पूछना पड़ेगा, क्या आपके थेरेपिस्ट ये आइडिया क्लियरली आपको डेवलप किया है? शायद नहीं। अगर थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, अगर ये पार्ट डेवलप कर नहीं देंगे, देखिए, आपका दोष नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं है, आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो आप ये कर पाएंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन क्या वो कर पाएंगे, ये सवाल है। प्रैक्टिकली अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है, आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कहां पहुंचोगे, आपके पास तो यही क्लियर नहीं है। आप एक बार पता करके देखिए कि आपका थेरेपिस्ट क्या हाल में है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि अपने हिसाब से वो टारगेट सेट किया है। ये अच्छा है, ये टारगेट करते हैं। कोई बोल रहा है ये अच्छा है, टारगेट करते हैं। कोई बोल रहा है ये अच्छा है, टारगेट करते हैं। और अलग अलग थेरेपिस्ट हैं, तो कोई ये वाला टारगेट कर रहा है, कोई वो वाला। प्रैक्टिकली आपके बच्चे का खिचड़ी बन रहा है, क्योंकि ये टारगेट अलाइन नहीं है। जो होना चाहिए था, आपको क्या चाहिए, क्लियरली डिफाइंड, और सारे थेरेपिस्ट अलग अलग तरह से आके यहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन है क्या, बिखर रहे हैं। अब एक चीज समझना पड़ेगा, ये बिखर क्यों रहे हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल चीज है। इनको, इनके पास अगर आप लॉन्ग टर्म जाएंगे, आपको थोड़ा 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 करके रिजल्ट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ इस हाल में, अगर को बहुत सिंपली आप समझिए, अगर वो काम करते जाते हैं और आप तो काम के लिए पे कर रहे हैं, तो उनका तो कोई हानि नहीं है। वो लॉन्ग टर्म आपको क्लाइंट के हिसाब से चाहेंगे, लेकिन आपके लिए क्या सही है, क्या वो इंश्योर कर रहे हैं? अब अगर ये इंश्योर करना है, इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क ज़रूरत है। सिर्फ फ्रेमवर्क्स नहीं, यहाँ प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर ज़रूरत है, डेटा कलेक्शन स्ट्रक्चर ज़रूरत है, डेटा एनालिसिस स्ट्रक्चर ज़रूरत है। अगर आप काम कर रहे हैं और आपका काम ट्रैक नहीं हो रहा है, मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये ट्रैकिंग नहीं होगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि आप एक सेशन किए, वो सेशन का क्या डेटा है, नेक्स्ट सेशन में कितना अंतर हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली क्या अंतर हो रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अगर कोई नहीं देख रहा है, मतलब रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कोई ऐसा है जो जो भी काम कर रहा है उसके ऊपर दिमाग लगा रहा है कि कैसे रिजल्ट्स लाएं, कहाँ फंस रहा है और कैसे यहाँ रिजॉल्व करे। अगर ये नहीं है, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और ज़्यादातर सिचुएशन में रिजल्ट्स मिलते भी नहीं हैं। थेरेपिस्ट तो होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सुधार लगता भी है, फिर वापस जाते हैं। ये रेगुलर होता है। क्यों? तो ये समझ लेते हैं कि थेरेपिस्ट का गोल
आपसे मोस्ट ऑफन अलाइन नहीं है। जो प्रोफेशनल्स है इनमें अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं है, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कितने हैं और कैसे आप समझ लेंगे? देखिए, आपको नहीं समझना है कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको देखना है किसका स्ट्रक्चर्स कितना रोबस्ट है, और वो स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? अगर मेरे पास 2 घंटा है और मैं थेरेपी में डालता हूं, मुझे पैसा मिलेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर्स में डालूंगा तो मुझे क्या आएगा? अगर मैं पब्लिकेशन के लिए बोलता हूं और उसके लिए काम करता हूं, वो अलग नजरिया है। वहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप जो फेस कर रहे हैं, कैसे इसका हल है, उनका फोकस नहीं है। तो जस्ट अंडरस्टैंड आपके लिए काम करने वाला कौन है, और अगर काम करने वाला कोई नहीं है, आप काम करते जाओगे लेकिन फल नहीं आएगा। मैं बिल्कुल क्लियरली ये इसलिए बोल रहा हूं कि वरना जब तक आप अवेयर नहीं होते हो, सिनेरियो चेंज नहीं करेगा। और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि ये सिनेरियो चेंज हो, वरना इतना पोटेंशियल लॉस्ट होता जाएगा। ये बच्चे सुधर सकते हैं, आउटकम्स बहुत पॉजिटिव हो सकता है। ये बच्चे मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जहां से अगर हम लोग इनको हेल्प आउट नहीं करते हैं तो हम लोग इनका हानि कर रहे हैं। जस्ट अंडरस्टैंड, अगर थेरेपिस्ट इस तरह से नहीं सोचेंगे, नहीं होगा। तो आपको एम्पावर कौन करेगा? देखिए, हम लोग जिस स्ट्रक्चर में काम करते हैं वहां हम लोग पेरेंट्स के बिना काम ही नहीं करते हैं। और अगर पेरेंट्स एम्पावर्ड नहीं होंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पेरेंट्स को एम्पावर्ड होना ही है, नॉट एन ऑप्शन। क्योंकि आपका बच्चा है और आप अवेयर नहीं होंगे, ये ऑप्शन आपको कहां से मिलता है? लेकिन आप अवेयर होंगे तो कैसे होंगे? अगर आप अवेयर होना चाहते हैं, क्या वाकई कोई आपको सिस्टमेटिकली एम्पावर करने के लिए राजी है? राजी क्यों होगा? अगर उनको लगता है कि मैं अपना फोकस पे काम करूंगा, अपना रिजल्ट्स पे काम करूंगा, आपको अगर वो सिखा देंगे और उनके पास तो है ही इतना सा, तो आप कुछ दिन बाद उनके पास क्यों जाएंगे? और देखिए, ये जो प्रायोरिटीज है ये अलाइन नहीं है, इनको अलाइन करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ ऑलरेडी अलाइन करके हम लोग जो भी सीखे हैं, जो भी सीक्रेट्स हमें लगा है कि बाकी लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपनली आपके साथ शेयर करते हैं एक मास्टर क्लास में। वो मास्टर क्लास में आइए, जानिए और पता कीजिए कि कहाँ रिजल्ट्स आ सकते हैं, कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं और कैसे आप आउटकम्स चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज पॉसिबल है, आउटकम्स पॉसिबल है, लेकिन कैसे कैसे आप एम्पावर्ड हो सकते हैं, हम लोग वो पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ये मास्टर क्लास में। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें कनेक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी किसी तरह से हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, हमारा नंबर और लिंक दिया हुआ है, जुड़िए, बात कीजिए। हम लोग जिस तरह से हो सके हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं। अगर आप दूसरा कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि हमारे पास ही आना है। बट देख लीजिए, समझ लीजिए, क्या वो क्लियर गोल सेटिंग करके काम कर रहे हैं, क्या उनके पास पूरा मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर है। टेक्निक्स एक चीज़ होता है, स्ट्रैटेजी दूसरा चीज़ होता है। ज़्यादातर लोग टेक्निक्स लेके काम कर रहे हैं। अगर रिजल्ट चाहिए, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रैटेजी का अलाइनमेंट, अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, अगर अलाइनमेंट नहीं है, नहीं मिलेगा रिजल्ट्स। अलाइनमेंट चाहिए। कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये एक सफ़र है। लोग सोचते हैं डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन ठीक है, ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये जो सफ़र है ना, लोग मिस आउट करते जाते हैं। और ये सफ़र
आप ऐसे किसी के हाथ में दे देते हैं जो अपने फोकस पे लगे हैं, आपका नहीं। तो अपना जर्नी एनरिचिंग बनाइए। ये एक जर्नी है, एक साल में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए लगे रहना पड़ेगा। और अगर लगे ही रहना है, चलिए एम्पावर्ड हो जाते हैं। हम लोग आपको एम्पावर करने के लिए राज़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जुड़िए, देखते हैं कैसे क्या चेंज ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।